रोमना देख रहा है ना कि चटनी सेना वालों को खदेड़ने के बाद हमारा जलवायु जुम्बिश कितना चमक रहा है। इसे कहते हैं असली चैंपियन। कल्लन मैं तुम्हें असली चैंपियन मान लेता अगर तुम्हारी बात सुन के या तो चटनी सेना वाले एक बार फिर से तुम्हारे ऊपर धावा बोलने आते या फिर कोई भारी भरकम निकल के आता। मगर क्या देखता हूँ कि बाहर निकल के आया तो कौन आया, घिसा पिटा बटलर। रोमना यही कौन सा फरेस माल है, ये भी तो घिसे पिटा है। ये है ही इसी लायक कि इसे अटलर बटलर जैसे लोग आके चैलेंज करें। रोमन रेंज और नंगू 2016 में कुछ हुआ था, कहो तो याद दिलाऊं। मगर बटलर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू तो अब तक गुमनाम गलियों में भटक रहा था, फिर अचानक से कैसे बाहर निकल आया। जानसी ना, ये सब लिव मॉर्गन की वजह से हो रहा है। उसी ने हमें जोश दिला दिला के हमारे अंदर के सोए हुए बटलर को जगा दिया है। रोमन रेंज लोग सही कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है। जानसीना, औरत की वजह से आदमी कामयाब हो ना हो वो बात की बात है, मगर हर बर्बाद आदमी के पीछे औरत का ही हाथ होता है। जैसे कि ये हमारा जे ऊसो किसी जमाने में ये भी रिया रिप्ली के चक्कर में बर्बाद हो रहा था, वो तो हम इसे रास्ते पे लाए। हाँ यार, जे ऊसो और रिया रिप्ली की स्टोरी का तो अतः पता नहीं कि कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हो गई। अच्छा कल्लन, अगर बटलर की जगह पूरी चटनी सेना निकल के बाहर आ गई होती तब तुम क्या करते? रोमन रेंज, उन सालों को एक एक करके इतनी बुरी तरीके से मारा हूँ कि वो सब अब कभी नहीं हमारे सामने आएंगे। कल्लन चा, शुक्र मनाओ कि अभी हम दूसरे मिशन पे निकले हुए हैं। अभी हम लोग पिंटी पुंटा जैसों को निपटाने में लगे हुए हैं। एक बार उधर से फ्री हो जाएं तब तुम्हारी सेवा पानी करेंगे। लेमन चाचा, रोको रोको रोको, अपने लौंडों को रोको, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। साले एडम लीचड़ के बच्चे, इतना घसीटा और लथेरा हूँ फिर भी ऐठन नहीं गया रे। छोटू, ले चल इसे अंधेरी भूसे वाली कोठरी में, तो वहीं इसकी खातिरदारी करेंगे। रोक लो लेमन चाचा, इन्हें जितना जल्दी हो सके रोक लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। टक्कर पहलवान, ज्यादा हो रहा है भाई, ज्यादा हो रहा है, इतना भी ठीक नहीं है। अरे तो चमनलाल, इस टोकरी वाले को हमें सस्पेंड करने की हिम्मत कैसे हुई? हमने इसे तो कुछ कहा नहीं था। शांत हो जाओ टक्कर पहलवान, शांत हो जाओ। उस बेचारे की भी तो मजबूरी है, नौकरी का सवाल है। अबे रोमना, ये आस्टन टपोरी को लेके जितना माहौल बना हुआ था, लग रहा था कि ये आते ही पता नहीं क्या कर देगा, मगर चटनी सेना में जाते ही जैसे उनका दुमछल्ला बन गया। देख रहा है उसकी हरकतें तो देख। जानसीना, वो जो कुछ दिन पहले न्यूज निकल के आई थी ना कि इसे चटनी सेना में सिर्फ और सिर्फ बकरा बनाने के लिए रखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि WWE वाले बिल्कुल उसी राह पे जा रहे हैं। ये तो यार वही बात हो गई कि जब उसके साथ वही करना था तो फिर इतना माहौल बनाने की जरूरत ही क्या थी। हाँ, तो यहाँ अब माहौल बनाने के अलावा होता ही क्या है? अरे यार, हमारे बारे में भी तो कुछ बात कर लो। तुम दोनों के बारे में क्या बात करी जाए? क्या जैसे मोबिल गिरीश का समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों आखिर आपस में लड़ क्यों रहे हैं, वैसे तुम दोनों का भी समझ से बाहर है। अरे भैया, मोबिल गिरीश और एलियस्टर काला की बात अलग है, मैं तो इससे जानसीना का बदला लेने के लिए लड़ रहा हूँ ना। एजे स्टाइला, तुम किस किस से लड़ोगे? पिछले 4-5 सालों में जानसीना को किस किसने नहीं हराया? और दूसरों को क्या कहा जाए, आते ही तुमने भी तो जानसीना को हराया था। और आखिर में जानसीना का बदला लेते लेते मंडे नाइट रा पे तो तुमने अपना ही मुंह काला करवा लिया रे।